कल्पना करें, आप साथ में समय बिता रहे हैं, हंस रहे हैं और आपको एक अलग ही अनुभूति हो रही है। क्या इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है? हो सकता है कि वह आपको संकेत भेज रही हो और उन्हें अनदेखा न करना बहुत जरूरी है। आज के वीडियो में हम इन महत्वपूर्ण संकेतों को पहचानने के तरीके पर चर्चा करेंगे कि वह संभवतः सिर्फ दोस्तों से ज्यादा दिलचस्पी रखती है। मैं आपको खेल में सूक्ष्म गतिशीलता को समझने में मदद करूंगा और आपको यह बताऊंगा कि सबसे अच्छी प्रतिक्रिया कैसे दी जाए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप यहाँ नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए उस लाल बटन को दबाएं और टिप्पणी करें कि मैंने सब्सक्राइब कर लिया है, ताकि मैं आपको धन्यवाद दे सकूं। अब चलिए शुरू करते हैं। 1. अपनी भावनाओं को सूक्ष्मता से प्रतिबिंबित करना। क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि जब आप उसके आसपास होते हैं तो आप खुद को भावनात्मक आईने में देख रहे होते हैं? यह सिर्फ संयोग नहीं है मेरे दोस्त। यह एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली संकेत है कि वह आपकी तरंग दैर्घ्य के साथ तालमेल बिठा रही है। जब कोई महिला आपसे प्यार करती है तो वह अवचेतन रूप से आपकी ऊर्जा से मेल खाने लगती है। अगर आप अपनी पसंदीदा टीम की जीत से उत्साहित हैं, तो वह अचानक दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रशंसक बन जाएगी। अगर आप थोड़ा उदास महसूस कर रहे हैं, तो वह अपनी आवाज को नरम कर देगी और सहानुभूतिपूर्वक सुनेगी। यह प्रतिबिंबन सिर्फ चापलूसी नहीं है, यह भावनात्मक संबंध बनाने का उसका तरीका है। आपके मूड से मेल खाते हुए वह कह रही है, अरे मैं तुम्हें समझती हूँ। हम एक ही पृष्ठ पर हैं। यह अनुकूलता दिखाने का एक अव्यक्त तरीका है। लेकिन यहाँ एक बात है, यह प्रतिरूपण आमतौर पर सूक्ष्म होता है। वह नकल करने की कोशिश नहीं कर रही है, वह वास्तव में आपकी भावनाओं के साथ प्रतिध्वनित हो रही है। इसलिए अगली बार जब आप देखें कि उसकी ऊर्जा आपके साथ मेल खाने लगी है, तो ध्यान दें। यह शायद उसका यह कहने का तरीका हो सकता है, मैं आपके साथ हूँ। एक से अधिक तरीकों से। 2. आपको सामाजिक कार्यक्रमों में आमंत्रित करना। तो वह अचानक आपको अपने और अपने दोस्तों के साथ ट्रिविया नाइट या उस नई कला प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए आमंत्रित कर रही है। संयोग? मुझे नहीं लगता मेरे दोस्त। यह मुझे तुम पसंद हो प्लेबुक में एक क्लासिक चाल है। जब कोई महिला आपको सामाजिक कार्यक्रमों में आमंत्रित करती है, तो वह सिर्फ दोस्ताना व्यवहार से कहीं ज्यादा कुछ कर रही होती है। वह आपको अपनी दुनिया में आने का एक VIP पास दे रही होती है। यह कहने का उसका तरीका है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे जीवन का हिस्सा बनो, न कि सिर्फ कोई ऐसा व्यक्ति जिससे मैं अकेले में मिलूं। लेकिन यहाँ चतुराई वाली बात यह है कि इसे समूह की बात बनाकर वह इसे अनौपचारिक रखती है। औपचारिक डेट का कोई दबाव नहीं है, लेकिन वह अभी भी आपके साथ समय बिताती है और देखती है कि आप उसके सामाजिक दायरे में कैसे फिट होते हैं। यह संभावित रिश्ते के लिए एक टेस्ट ड्राइव की तरह है। साथ ही इससे उसके दोस्तों को आपको परखने का मौका मिलता है और उम्मीद है कि वे आपको स्वीकृति की मुहर लगा देंगे। इसलिए अगर आप अचानक खुद को उसके सामाजिक कार्यक्रमों की अतिथि सूची में पाते हैं, तो इसे एक अच्छे संकेत के रूप में लें। वह आपको सिर्फ किसी कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं कर रही है, वह आपको अपने जीवन में आमंत्रित कर रही है। याद रखें, इन आमंत्रणों को स्वीकार करना यह दिखाने का एक शानदार तरीका हो सकता है कि आप भी रुचि रखते हैं। बस घुलना मिलना न भूलें। आप चाहते हैं कि उसके दोस्त भी आपको उतना ही पसंद करें जितना वह करती है। 3. अपने आसपास के कपड़े पहनना। ठीक है सज्जनों, आइए प्रभावित करने के लिए कपड़े पहनने की सदियों पुरानी कला के बारे में बात करते हैं। क्या आपने देखा है कि जब आप आसपास होते हैं तो वह हमेशा बहुत खूबसूरत लगती है? यह सिर्फ एक सुखद संयोग नहीं है, यह एक जानबूझकर दिया गया संकेत है जो वह आपको भेज रही है।
जब कोई महिला किसी लड़के को पसंद करती है तो वह अक्सर अपने रूप रंग पर अतिरिक्त प्रयास करती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वह उसे देखेगी। हो सकता है कि वह वही ड्रेस पहने जिसकी आपने कभी तारीफ की थी, या शायद वह कोई नया हेयर स्टाइल अपना रही हो। यह उसका यह कहने का तरीका है, अरे मेरी तरफ देखो, मैं ध्यान देने लायक हूँ। लेकिन बात यह है कि यह प्रयास सिर्फ अच्छा दिखने के बारे में नहीं है। यह आपके सामने अच्छा और आत्मविश्वासी महसूस करने के बारे में है। सज-धज कर वह न सिर्फ आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है, बल्कि अपना आत्मविश्वास भी बढ़ाना चाहती है। और सच तो यह है कि दोस्तों, इस प्रयास को नोटिस करना और उसकी सराहना करना आपको बहुत ज्यादा अंक दिला सकता है। एक सरल, ईमानदार तारीफ बहुत आगे तक जा सकती है। बस याद रखें, यहाँ मुख्य शब्द ईमानदारी है। सिर्फ इसलिए कुछ मत कहो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हें कहना चाहिए। तो अगली बार जब आप देखें कि वह आपके आसपास विशेष रूप से चमकती हुई दिख रही है, तो इसे एक तारीफ के रूप में लें। वह प्रयास कर रही है क्योंकि वह आपकी राय को महत्व देती है और एक अच्छा प्रभाव छोड़ना चाहती है। और कौन अपने दिन में थोड़ी अतिरिक्त चमक पसंद नहीं करता है? 4. व्यक्तिगत कहानियां साझा करना। कल्पना कीजिए, आप एक सामान्य बातचीत कर रहे हैं और अचानक वह आपको अंतरिक्ष यात्री बनने के अपने बचपन के सपने या अपने कॉलेज के दिनों की शर्मनाक घटना के बारे में बता रही है। बधाई हो मेरे दोस्त, आपको अभी अभी उसकी व्यक्तिगत हाइलाइट रील तक पहुंच दी गई है। जब कोई महिला आपके साथ निजी कहानियां और विचार साझा करना शुरू करती है, तो ऐसा लगता है जैसे वह आपको अपनी आंतरिक दुनिया में जाने का VIP पास दे रही है। यह सिर्फ छोटी मोटी बातचीत नहीं है, यह आपके साथ गहरा संबंध बनाने का उसका तरीका है। खुलकर बात करके वह कह रही है, मुझे तुम पर इतना भरोसा है कि मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखा सकती हूँ। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये कहानियाँ सिर्फ बेतरतीब नहीं है। वह शायद ऐसे किस्से चुन रही है जो उसे लगता है कि आपके साथ जुड़ेंगे या आपको अपना एक ऐसा पक्ष दिखाएंगी जो वह चाहती है कि आप देखें। हो सकता है कि वह अपनी हास्य भावना, अपनी महत्वाकांक्षाओं या अपने मूल्यों को उजागर कर रही हो। यह साझाकरण आपके लिए पारस्परिक आदान प्रदान का निमंत्रण भी है। वह आपके लिए समान आधार और साझा अनुभव खोजने के अवसर पैदा कर रही है। ऐसा लगता है जैसे वह आपकी दो दुनियाओं के बीच एक पुल का निर्माण कर रही है, एक समय में एक व्यक्तिगत कहानी। तो अगली बार जब वह अपनी निजी बातें साझा करना शुरू करे, तो ध्यान से सुने। यह सिर्फ बातचीत नहीं है, यह जुड़ाव है। और प्यार की भाषा में यह एक बहुत बड़ा संकेत है। 5. प्यार भरे नाम या स्नेह भरे शब्दों का प्रयोग करना। ठीक है, चलो स्नेह के उन छोटे छोटे मौखिक संकेतों के बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं, जब वह आपको स्वीटी, होन कहकर पुकारना शुरू करती है या आपके लिए कोई अनोखा उपनाम भी लेकर आती है, ये सिर्फ यादृच्छिक शब्द नहीं है, ये भाषाई प्रेम बम है जो वह आप पर फेंक रही है। जब कोई महिला प्यार भरे नाम या स्नेह भरे शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू करती है, तो वह आप दोनों के लिए एक खास भाषा बना रही होती है। यह कहने का उसका तरीका है, तुम मेरे लिए कोई भी नहीं हो, तुम खास हो। ये शब्द अंतरंगता और निकटता की भावना पैदा करते हैं, यहाँ तक कि सामान्य बातचीत में भी। लेकिन बात यह है कि इन शब्दों का इस्तेमाल अक्सर एक क्रमिक प्रक्रिया है। वह पानी की जांच करने के लिए दोस्त या मित्र जैसे सामान्य शब्दों से शुरुआत कर सकती है। यदि आप सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, तो वह अधिक स्नेही शब्दों का इस्तेमाल कर सकती है। और चलिए एक अनोखे उपनाम की शक्ति को न भूलें। अगर वह आपके लिए कोई खास उपनाम लेकर आती है जो किसी अंदरूनी मजाक या साझा अनुभव पर आधारित है, तो यह फ्लर्टिंग सिग्नल की दुनिया में जैकपॉट मारने जैसा है। तो अगली बार जब वह बातचीत में कोई
हनी या क्यूटी शब्द कहे तो उसे अनदेखा न करें। यह मौखिक रूप से अपने क्षेत्र को चिह्नित करने और यह संकेत देने का उसका तरीका हो सकता है कि आप उसकी नजर में सिर्फ एक दोस्त से बढ़कर हैं। बस याद रखें, अगर आप भी दिलचस्पी रखते हैं तो पारस्परिक व्यवहार महत्वपूर्ण है। 6. अचानक आपकी रुचियों में दिलचस्पी होना। क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे वह अचानक आपके स्टैम्प कलेक्शन से मोहित हो जाती है या आपकी फैंटेसी फुटबॉल लीग के बारे में विस्तृत सवाल पूछने लगती है? नहीं, उसका व्यक्तित्व प्रत्यारोपण नहीं हुआ है। आपके शौक में यह नई दिलचस्पी एक क्लासिक मुझे आप पसंद है चाल है। जब कोई महिला किसी पुरुष में दिलचस्पी लेती है तो वह अक्सर खुद को उसकी रुचियों के साथ जोड़ने की कोशिश करती है। यह उसका यह कहने का तरीका है, अरे हमारे बीच कुछ चीजें समान हैं। भले ही उसने पहले कभी रॉक क्लाइंबिंग में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई हो, लेकिन वह अचानक आपके नवीनतम अभियान के बारे में सुनने के लिए उत्सुक हो सकती है। लेकिन यहाँ चतुराई वाली बात यह है कि यह सिर्फ चापलूसी के बारे में नहीं है। आपके जुनून में दिलचस्पी दिखाकर वह साझा अनुभवों और बातचीत के अवसर पैदा कर रही है। ऐसा लगता है कि वह एक शौक के जरिए आपकी दुनिया के बीच पुल बना रही है। अब उससे रातों रात विशेषज्ञ बनने की उम्मीद मत कीजिए। हो सकता है कि उसके सवाल शुरू में बुनियादी हों, लेकिन आपकी रुचियों को समझने और उनसे जुड़ने के उसके सच्चे प्रयास पर ध्यान दीजिए। यह उसके ज्ञान की गहराई के बारे में नहीं है, बल्कि उसकी जिज्ञासा की ईमानदारी के बारे में है। तो अगली बार जब वह आपसे उस अज्ञात बैंड के बारे में पूछे जिसे आप पसंद करते हैं, या आपके विंटेज एक्शन फिगर के संग्रह से अजीब तरह से आकर्षित हो, तो ध्यान दें। यह शायद उसका यह कहने का तरीका हो, मुझे आप में और हर उस चीज में दिलचस्पी है जो आपको, खैर, आप बनाती है। 7. अंदरूनी चुटकुले बनाना। चलिए हंसी की गुप्त भाषा के बारे में बात करते हैं। सज्जनों, क्या आप उन छोटे छोटे चुटकुलों को जानते हैं जो केवल आप दोनों को ही समझ आते हैं? वे चुटकुले जो दूसरों को अपना सिर खुजलाने पर मजबूर कर देते हैं, जबकि आप दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। यह सिर्फ बेतरतीब हास्य नहीं है, यह एक फ्लर्टिंग सुपर पावर है। जब कोई महिला किसी लड़के को पसंद करती है, तो वह अक्सर आप दोनों के लिए एक खास दुनिया बनाने की कोशिश करती है। अंदरूनी चुटकुले इस खास क्लब के गुप्त हाथ मिलाने की तरह हैं। वे साझा अनुभवों या बातचीत पर आधारित होते हैं, जो एक ऐसा बंधन बनाते हैं जो आपको दूसरों से अलग करता है। इन चुटकुलों का जटिल होना जरूरी नहीं है। हो सकता है कि यह किसी शब्द का मूर्खतापूर्ण गलत उच्चारण हो, या उस समय का संदर्भ हो जब आप दोनों किसी रेस्तरां को खोजने की कोशिश में खो गए थे। विषय वस्तु उतनी मायने नहीं रखती जितनी कि यह तथ्य कि यह सिर्फ आप दोनों के बीच साझा की जाने वाली चीज है। इन अंदरूनी चुटकुलों को बनाकर और उनका संदर्भ देकर वह कह रही है, हमारे बीच एक अनोखा संबंध है। हम एक दूसरे को उस तरह से समझते हैं जैसा दूसरे नहीं समझते। यह आपके बंधन को मजबूत करने और अंतरंगता के क्षण बनाने का एक सूक्ष्म तरीका है, यहाँ तक कि सार्वजनिक स्थानों पर भी। तो अगली बार जब वह कोई ऐसा संदर्भ दे जिससे आप दोनों हंस पड़े जबकि बाकी सब भ्रमित दिखें, तो इसे एक अच्छे संकेत के रूप में लें। वह सिर्फ मजाकिया बनने की कोशिश नहीं कर रही है, वह आपके साथ एक खास रिश्ता बना रही है। और फ्लर्टिंग की दुनिया में यह कॉमेडी का सोना है। 8. घबराई हुई हंसी प्रदर्शित करना। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप आसपास होते हैं तो वह अचानक से कैसे खिलखिलाकर हंसने लगती है? जैसे आपके डैड जोक्स पर भी वह खिलखिलाकर हंसने लगती है। खैर मेरे दोस्त, आप भी शायद घबराई हुई हंसी की आकर्षक घटना को देख रहे होंगे। जब कोई महिला किसी पुरुष को पसंद करती है, लेकिन उसे इस बारे में थोड़ी अनिश्चितता या शर्म महसूस होती है
तो उसकी घबराहट अक्सर हंसी के रूप में प्रकट होती है। ऐसा लगता है जैसे उसका शरीर कह रहा है, मैं उत्साहित और घबराई हुई हूँ और मुझे नहीं पता कि इन सभी भावनाओं के साथ क्या करना है, इसलिए मैं बस हंसूंगी। यह हास्य के प्रति आपकी सामान्य प्रतिक्रिया नहीं है। आप देख सकते हैं कि वह उन चीजों पर हंसती है जो विशेष रूप से मजेदार नहीं है, या उसकी हंसी सामान्य से थोड़ी अधिक ऊंची या बार बार लगती है। यह तनाव को दूर करने और बातचीत को हल्का और सकारात्मक रखने का उसका तरीका है। लेकिन बात यह है कि इस घबराहट भरी हंसी के साथ अक्सर आकर्षण के दूसरे संकेत भी होते हैं। वह अपने बालों से खेल सकती है, अपने गहनों से खेल सकती है या खिलखिलाते हुए शर्मा सकती है। तो अगली बार जब आप उसे मौसम के बारे में आपकी छोटी सी बात पर हंसते हुए पाए, जैसे कि यह अब तक सुनी गई सबसे मजेदार बात हो, तो नाराज न हो। ऐसा नहीं है कि आप अचानक कॉमेडी के जादूगर बन गए हैं। माफ करना दोस्त, ज्यादा संभावना यह है कि वह आपके प्रति अपने आकर्षण में इतनी खोई हुई है कि आप जो कुछ भी कहते हैं वह उसे मजेदार लगता है। और अरे, किसी को हंसाना पसंद नहीं होता है न? अपना नाम अक्सर प्रयोग करना। ठीक है, चलो नाम की शक्ति के बारे में बात करते हैं। क्या आपको पता है कि जब कोई आपका नाम याद रखता है और उसका इस्तेमाल करता है तो कैसा लगता है? खैर, जब कोई महिला आपसे प्यार करती है तो वह उस शक्ति का पूरा इस्तेमाल करेगी। जब वह आपकी बातचीत में जरूरत से ज्यादा बार आपका नाम लेती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे आपका नाम भूल जाने का डर है। यह अंतरंगता और संबंध बनाने का एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली तरीका है। ऐसा लगता है जैसे वह कह रही हो, मैं तुम्हें एक व्यक्ति के रूप में देखती हूँ, भीड़ में सिर्फ एक और चेहरा नहीं। लेकिन यह सिर्फ बारंबारता की बात नहीं है। इस बात पर ध्यान दे कि वह आपका नाम कैसे बोलती है। क्या उसकी आवाज थोड़ी नरम हो जाती है? क्या वह नाम बोलते समय मुस्कुराती है? ये छोटी छोटी बारीकियां बहुत कुछ कह सकती हैं। आपके नाम का इस्तेमाल करने से एक और उद्देश्य भी पूरा होता है, यह आपका ध्यान खींचता है। समूह में यह आपको अलग दिखाने का उसका तरीका है, जिससे आप दूसरों के बीच खास महसूस करते हैं। और यहाँ एक प्रो टिप है, अगर वह आपके नाम या उपनाम का संक्षिप्त संस्करण इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, तो यह फ्लर्टिंग जैकपॉट मारने जैसा है। इसका मतलब है कि वह आपके साथ अपनी बातचीत को निजीकृत करने में सहज महसूस करती है। तो अगली बार जब आप देखें कि वह आपका नाम जरूरत से ज्यादा बार ले रही है, तो इसे एक अच्छे संकेत के रूप में लें। वह सिर्फ आपको संबोधित नहीं कर रही है, वह एक व्यक्तिगत संबंध बनाने की कोशिश कर रही है। और आकर्षण की भाषा में यह आपके कानों के लिए संगीत है। तो अब जब आप जानते हैं कि उन संकेतों को कैसे पहचाना जाए, तो अब आपके लिए आगे क्या है? स्क्रीन पर कोई भी विकल्प चुनकर और अधिक जानें। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, टिप्पणी करें और अधिक जानकारी के लिए सदस्यता लें।